नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं वर्जिन हाइपरलूप के बारे में। वर्जिन हाइपरलूप जो कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाए है। चलिए इसको देखते हैं। डिटेल्स में जाने से पहले हम ये जानते हैं कि वर्जिन हाइपरलूप आखिर होता क्या है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वर्जिन हाइपरलूप कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का नाम नहीं है। वर्जिन हाइपरलूप बेसिकली एक अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का नाम है जो कि 1 जून 2014 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इस कंपनी को बेसिकली हम हाई स्पीड रेल बनाने के लिए जानते हैं। इस कंपनी का फाउंडर्स है बोगन बैम्बोगन एंड जॉस गिगेल। इस कंपनी का हेडक्वार्टर लॉस एंजेलस कैलिफोर्निया में है जो कि यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। इस कंपनी ने वर्जिन लूप 1 नाम के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया था 2017 में और ये काम खत्म हुआ 2020 में। यही दुनिया का इकलौता कंपनी है जो हाइपरलूप के ह्यूमन ट्रायल को पूरा कंप्लीट किया है। अब हम जानते हैं हाइपरलूप के बारे में। हाइपरलूप बेसिकली एक अल्ट्रा हाई स्पीड वैक्यूम ट्रेन है जो ध्वनि के रफ्तार से चल सकता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। इसको दुनिया का सामने फर्स्ट लाया था रॉबर्ट गोगार्ड ने सन 1904 में, बट उस टाइम टेक्नोलॉजी उतना एडवांस ना होने के वजह से इसका काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब इसको न्यू सीरीज से शुरू किया है और टेक्नोलॉजी को मोर इम्प्रूव किया है टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी का सीईओ इलॉन मस्क ने 2012 में। हाइपरलूप का 2 मेन पार्ट है, एक है पॉड और दूसरा है लूप। पॉड हम उसे कहते हैं जिसमें पैसेंजर बैठते हैं और लूप के अंदर वो पॉड ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। वर्जिन हाइपरलूप का पहले ट्रायल लॉस वेगास नवादा में किया गया था जिसमें वर्जिन लूप का सीईओ जॉस गिगेल एंड सारा लुसियन ने हिस्सा लिया था। वर्तमान समय में वर्जिन हाइपरलूप कंपनी से मिला एक आंकड़ा के अनुसार ये कंपनी लगभग 400 से भी ज्यादा ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसका बाद हम ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो कार और ट्रेन है ये ध्वनि के रफ्तार से क्यों नहीं चल सकता। इसका 2 मेन कारण है, एक होता है फ्रिक्शन और दूसरा होता है एयर ड्रैग के कारण। इन दोनों वजह से ही वो जो व्हीकल का मशीन है वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। बचपन से हम एक चीज सीखे हैं कि 2 ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड 2 इक्वल मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मैग्नेट की यही रिपल्सन प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। इसके लिए जो पॉड यूज होता है वो पॉड की बाहर की दीवार और लूप की अंदर की दीवार को सेम मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है जिसके कारण वो पॉड एक सर्टेन लेवल पर फ्लोट करते रहता है। इसीलिए अगर वो पॉड को जरा सा भी थ्रस्ट मिलता है तो वो पॉड मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेता है। ऐसे ही हाइपरलूप में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं एयर ड्रैग को कैसे रिड्यूस करते हैं। एयर ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए हाइपरलूप में हम वैक्यूम पंप की यूज करते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि जो लूप है उसकी बाहर दीवार से मोटे मोटे पाइप निकाला रहता है। इसको ही हम वैक्यूम पंप कहते हैं। इस वैक्यूम पंप की मदद से लूप की अंदर की हवा को उसका 80 से 90% सक करके निकल सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 80 से 90% हवा को ही क्यों हम सक करते हैं, क्यों हम 100% हवा को नहीं सक कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली 2 रीजन है।
हाइपरलूप के अंदर जो पॉड है वो पॉड इस हवा को यूज करके अपना स्पीड गेन करता है। वो कैसे? इसके लिए हमको इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। हाइपरलूप की सामने एक कंप्रेसर फैन होता है, वो ही हवा को सक करके पीछे से फेंकते हैं। इस फेंकने की बदौलत उस पॉड में एक थ्रस्ट जनरेट होता है, जिससे वो पॉड अपना रिक्वायर्ड स्पीड गेन करता है। दूसरा और मेन रीजन है ब्रेकिंग सिस्टम। हाइपरलूप के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, इसीलिए हमें ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए एयर ड्रैग का यूज करना पड़ता है। जब ब्रेक लगाना होता है तो कंप्रेसर फैन विपरीत दिशा में घूमता है और पॉड की मोशन में वो एक रेजिस्टेंस की तरह अप्लाई होता है। उसके बदौलत कुछ देर में पॉड रुक जाता है। तो एयर ड्रैग का डिसएडवांटेज तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर अगर एयर ड्रैग नहीं रहता तो हम हाइपरलूप में ब्रेकिंग सिस्टम नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसीलिए हम पूरे हवा को नहीं सक करते, 10 से 20% हवा को हम वहीं पे छोड़ देते हैं। हाइपरलूप दुनिया का 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनने जा रहा है, जिसका स्पीड होगा 1000 से 1200 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड इससे पहले दुनिया की कोई ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन में नहीं देखने को मिला, इसीलिए हाइपरलूप इतनी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में और जानने से पहले हम इसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अच्छे से जानेंगे, जिससे आने वाले फ्यूचर में हम वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हाइपरलूप के वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छे से समझने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। चलिए। तो अब हम जानेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है इसका स्पीड। इतना ज़्यादा स्पीड होने के कारण इसके अंदर जो लोग बैठेंगे उसको थोड़ा झंझनाहट सा महसूस हो सकता है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। आप में से जिन लोगों ने फ्लाइट में सवारी किए हैं वो जानते हैं कि फ्लाइट में भी ज़्यादा स्पीड होने के कारण आपका हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो हाइपरलूप में भी स्पीड के कारण ये हो सकता है। दूसरा है इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाइपरलूप का इंस्टॉलेशन करने के लिए 84 से 134 मिलियन डॉलर पर माइल लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा रकम है। और आज की इंडिया की जीडीपी को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि इंडिया में हाइपरलूप चालू होने में 2030 से 32 साल हो जाएंगे। और इसका इनर डिजाइन भी आप देख सकते हैं कितना शानदार और लग्जरियस है, तो इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। और एक रीज़न और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो लैंड को लेकर। आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा स्पीड होने के कारण हमें मजबूरी है कि इसके ट्रैक को सीधे ही रखना होगा। इसीलिए हम जब इसे इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसके सामने जब किसी की प्रॉपर्टी आएंगे तो हमें उसे मजबूर होकर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम हाइपरलूप को घुमा नहीं सकते हैं। तो ये पहला है। और दूसरा है जब हाइपरलूप ऐसी किसी जगह से जाएंगे जहाँ की पेड़ बहुत ज़्यादा है तो हमें बड़े बड़े पेड़ को काटना पड़ेगा, और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। उसके बाद हाइपरलूप का ट्रैक को लेकर एक खतरा है, क्योंकि हाइपरलूप का जो लूप और पॉड है वो दोनों ही स्टील के मटेरियल से बना है। तो हमारे यहाँ जिस स्टेट में गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ गर्मी के मौसम में
हमको दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल की लीनियर एक्सपेंशन होता है। ड्यू टू टेम्परेचर मेटल अपना लेंथ इंक्रीज करता है, जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसके कारण एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अर्थक्वेक को लेकर। हाइपरलूप ग्राउंड में नहीं रहता है, वो ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर रहता है। तो इसीलिए भूकंप की दौरान हमें एक्सीडेंट की सामना भी कर सकता है। और जो लास्ट प्रॉब्लम है वो ब्रेक का लेकर, क्योंकि इसमें एयर ड्रैग और फ्रिक्शन नहीं रहता है, तो इसीलिए सर्टेन ब्रेक इसमें नहीं रहता। तो इमरजेंसी की टाइम दिक्कत हो सकती है। और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है कैपेसिटी को लेकर। इसमें कैपेसिटी थोड़ी कम है। इसमें मैक्सिमम 28 से 30 पैसेंजर एट ए टाइम आ सकता है और जा सकता है। तो ये डिसएडवांटेज की बदौलत भी हम कह सकते हैं कि हाइपरलूप आज की सबसे एडवांस और फास्टेस्ट ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल से बने रहें।